हेलो गाइस। आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें करना क्या है समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अप्रोच कैसे करें, इसको जब करोगे तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनिपुलेशन यहाँ पर यूज़ होगी। तो पॉज करो, ट्राई करो, इस सवाल को एक बारी में सही आंसर निकालने की कोशिश करो। और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, ये जो सवाल है ये सवाल प्योरली मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि देखो ये सवाल ना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो तुम्हें बोला है कि फाई एक समेशन के बराबर है जिसके अंदर tan इनवर्स है। ठीक है, अब tan इनवर्स अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं एक टेलीस्कोपिक बन सकता है ना, टेलीस्कोपिक बन सकता है। तो आपको मतलब लगातार दिख ही गया कि करना क्या है बेसिकली ना, इसमें आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है कि साइन फाई इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा बीटा को प्राइम है एंड मतलब लोएस्ट फॉर्म में है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल बहुत ही सिंपल है कि आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर आता जाएगा, है ना। आगे के स्टेप्स बहुत आसान है, लेकिन इसको सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है ना। आपको दिख रहा होगा कि इतना भी आसान नहीं है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थॉट घुमाना पड़ेगा इस सवाल में, तब जाके सॉल्व होगा। सही सोच रहे हो आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे मैनिपुलेशन करनी है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ एंड फिर आपको इंटरप्रेट कराऊंगा कि कैसे प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले तो हम टेलीस्कोपिक वाला फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता था। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, इसी के बेस पे हमारी टेलीस्कोपिक होती है। ये हमारा फॉर्मूला था ना। ठीक है, इसी को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली बात आ जाती है कि क्या आपने जब ये फॉर्मूला पढ़ा तो आपने क्या क्या डिटेल्स पे ध्यान दिया। यहाँ पे डिटेल नंबर 1 क्या है कि डिनोमिनेटर पे 1 है। ठीक है, मतलब इस 1 को मुझे लेकर आना कंपलसरी है ना। तो ये 1 मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये बनाना ही बनाना है। और जो बचेगा मेरे पास वो x इंटू वाई होगा, समझे। और जो ऊपर है वो x माइनस वाई है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक होगी x माइनस वाई इक्वल टू न्यूमरेटर, है ना। और जो नीचे वाली चीज़ है वो होगी तुम्हारी x इंटू वाई, मतलब डिनोमिनेटर जो तुम्हारा पूरा है -1, है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गई दो इक्वेशंस x और y में। ठीक है, समझे बात। अब तुम यहाँ पे एक दूसरे में पुट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ऑब्वियसली ये काम जो है ये लेंदी है ना। ये जो अप्रोच है ये लेंदी है। तो हम क्या ट्राई करते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा हम मैनिपुलेट करेंगे इस अंदर वाली टर्म्स को कि यही बन जाए, है ना। हम ये करते हैं। फिर एक ये तरीका आपको बता दिया स्टार्टिंग वाला कि कैलकुलेशन कर लो, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर दो। मुश्किल है ना। तो ये वाला तरीका बहुत ज़रूरी है कि मैनिपुलेट करनी आए आपको टर्म्स। कैसे मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने अपने वक्त पे, जब मैं भी एस्पिरेंट था, तब मैंने अपने टेस्ट के अंदर इसको सॉल्व किया था, मतलब टाइम बाउंड के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली वो टफ़र टेस्ट था मेरा, सब्जेक्टिव जेई एडवांस का टेस्ट था। देखो, इसमें अगर तुम बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या कहा था, 1 बनाना है। 1 बनाने का सबसे अच्छा मेथड यहाँ पे क्या है कि आप इस ऊपर वाले 16 को डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर की डिवाइड कर दो, समझे, उधर ले जाओ। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 16 है। तो इस 16 डिवाइडेड बाई 16 ये वाला फैक्टर 1 बन जाएगा, है ना। बन गई बात। तो इतना से आपका मतलब एक पहला स्टेप प्रोसीड हो गया। ठीक है, और यही एग्जैक्ट सॉल्विंग है जो मैंने उस टेस्ट में करी थी। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता लगता रहेगा कि टेस्ट में कैसे मैंने सोचा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या हो गया हमारे पास कि जो tan इनवर्स है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो उसके अंदर वाली टर्म है उसमें मैंने क्या करा, 16 को डिवाइड पे ले गया, तो 2n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसमें एक तो 1 बन गया, ये 16 है ना, और क्या बना यहाँ पे 2n+1 का स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय 4 रह गया क्योंकि 4 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2n+1 की पावर 4, यहाँ पे पावर 4 आएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है tan इनवर्स के अंदर। अब मेरे को यहाँ पर टेस्ट में क्या दिखा कि देखो अगर पावर 4 है उसके नीचे मेरे पास 16 है, स्क्वायर है तो उसके नीचे 4 है, तो अगर मैं इस 4 और 16 को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ, तो क्या होगा कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो 16 है इसको मैं लिख देता हूँ कि ये 2 की पावर 4 है, तो 2 अंदर चल जाएगा ब्रैकेट के। सिमिलरली 4 क्या होगा, 2 स्क्वायर, तो ये भी अंदर चलेगा 2 बन के, है ना। तो हमारे पास जो tan इनवर्स है वो क्या बन गया अगले स्टेप पे, कि जो tan इनवर्स है हमारा वो बन गया 2n+1, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, हाँ, तो 2 डिवाइड भी होगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर बन गया n+1/2 का पावर 4 माइनस n+1/2 की पावर स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ आ गई, इतना स्टेप्स हम कर चुके हैं, ठीक है बात। अब देखो, अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि 1 जैसे ही सेपरेट हो गया तो तुम्हारे पास जो बची हुई चीज़ है वो तुम्हारे पास x इंटू वाई है ना। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि इसको 2 के फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं a² माइनस b² वाली टर्म लग रही है ना, तो बहुत ही आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये वाले जो 2 टर्म्स हैं इनको तुम क्या लिख सकते हो, n+1/2 का स्क्वायर माइनस n+1/2, और एक फैक्टर क्या आएगा, एक और फैक्टर आएगा जो कि होगा n+1/2 का स्क्वायर प्लस n+1/2। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई। तो 2 फैक्टर बन गए मेरे पास, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। अब बस मुझे एक चीज़ चेक करनी है, क्योंकि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैंने एग्जैक्ट सॉल्विंग नहीं करी है वो 2 इक्वेशंस की जो लेंदी थी, है ना। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर पे है कि नहीं, x माइनस वाई होता है ना ऊपर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक बार चेक करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि देखो ये वाली टर्म बड़ी लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये वाली माइनस है, तो इस वाली टर्म को a मान लिया, इस वाली टर्म को b मान लिया, तो a माइनस बी मैंने चेक किया। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो पहले वाला हिस्सा है इसका, ये वाला, ये दोनों में सेम है ना, तो ये वाला तो सब्ट्रैक्ट हो गया। दूसरे वाले हिस्से में अगर तुम देखोगे तो क्या बन गया, 2n+1, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर है ना, ये हमारे पास न्यूमरेटर है। तो यहाँ से मेरे पास निकल गया कि मैं इसको अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर को एज अ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो लो भाई, मैंने क्या लिख दिया कि जो tan इनवर्स है हमारा वो न्यूमरेटर क्या बन गया, n+1/2 का स्क्वायर प्लस n+1/2, ये हो गया हमारा पहला फैक्टर, इसको वैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कर्ली ब्रेसिस में, ठीक है, माइनस दूसरा फैक्टर क्या हो गया, n+1/2 का स्क्वायर माइनस n+1/2, और फिर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक तो हमारे पास 1 था, 1 प्लस यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो n+1/2 का स्क्वायर प्लस n+1/2, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो गया हमारे पास n+1/2 का स्क्वायर माइनस n+1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ओवरऑल tan इनवर्स का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में बहुत ही आराम से हम देख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, x हो गया, ये मेरा y हो गया, तो नीचे क्या आ गया, ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है। तो ये बहुत ही आराम से अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
आ जाएगा, है ना। अब ये डिफरेंस में आराम से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो अगले ही स्टेप पे फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स n+1/2 का स्क्वायर प्लस n+1/2, ठीक है। ये हमारे पास बन गया पहला tan इनवर्स, माइनस tan इनवर्स n+1/2 का स्क्वायर माइनस n+1/2, ठीक है। तो ये दो tan इनवर्स बन गए, हमने डिफरेंस में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें बस समेशन लगाना है इस पर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम समेशन लगाएंगे, ठीक है। तो समेशन पे मैं ऐसा करता हूँ, समेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम समेशन देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक था। n=1 से इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो देखो भाई, तो n=1 पे अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा, पहली टर्म हमारे पास बनेगी tan इनवर्स, यहाँ पे n को 1 डाला तो अंदर वाला यहाँ पे क्या बनेगा 3/2, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास 3/2, ठीक है। पहले वाले का स्क्वायर भी है, तो 9/4 + 3/2, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस दूसरी टर्म क्या बनेगी, tan इनवर्स 9/4 - 3/2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं n को 2 डालूँगा तो क्या बनेगा, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर 13/4 माइनस, यहाँ पर 13/4 नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पर हमें 2 आएगा ना, तो 5/2, यहाँ पे बन जाएगा 25/4, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 25/4 माइनस 5/2, ठीक है। एंड सो ऑन, आप बस करते जाओ, ठीक है। आप बस ऐसे ही सॉल्व करते जाओ और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिट लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा, तो मैं n ही लिख देता हूँ उसको फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम कैंसलेशन देख रहे हैं ना टर्म्स की। तो यहाँ पे n+1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस n+1/2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स n+1/2 का स्क्वायर माइनस n+1/2, ठीक है। तो हमें अब बस ये देखना है कि कौन सी वाली टर्म्स एक दूसरे से कैंसल आउट होंगी, ठीक है ना। एक दूसरे से कैंसल आउट होंगी, कौन सी ऐसी टर्म्स होंगी, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करा जाए, इसको कैलकुलेट करा जाए। क्या है ये, यहाँ पे मैं देखूँगा 25/4 है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/4, है ना। तो ये बन गया 15/4, क्लियर है। और इसको कैलकुलेट करो, इसमें क्या आएगा हमारे पास 9/4 है, प्लस यहाँ पर ट्वाइस होएगा तो 6/4 आ गया, तो ये भी 15/4 है ना। तो ये 15/4 वाला tan और ये वाला tan कटेगा, ठीक है। और इधर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो टेलीस्कोपिक है ये कैसे वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है पैटर्न कि कैसे कैंसलेशन होगी, कि पहली ये टर्म इसके साथ कट गई, ये वाली टर्म अगले वाले से कटेगी, एंड सिमिलरली क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सेकंड टर्म बची है, ठीक है। तो बाय सिमेट्री ऑफ टेलीस्कोपिक, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर पहली टर्म बचेगी, ठीक है, और ये वाली टर्म कट जाएगी, क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक है, आप काटते रहोगे ना आपको अपने आप ही पैटर्न एनालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले पेज पे मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, क्या आ गया हमारे पास समेशन। तो सबसे पहली टर्म मेरे पास आ गई वो बड़ी वाली, लेकिन इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ध्यान रखना, है ना। तो tan इनवर्स n+1/2 का स्क्वायर प्लस n+1/2, ठीक है। और माइनस में हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स, और पहली टर्म थी ना, तो पहली टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर 9/4 - 3/2,
ठीक है, तो 9/4 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फाई की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ही आसानी से हमें देखा जा रहा है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इधर की जो अंदर वाली टर्म है वो हमारे पास टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है ना। बहुत ही सिंपल है कि n को इन्फिनिटी डालोगे तो अंदर वाली चीज़ इन्फिनिटी जा रही है, और tan इनवर्स ऑफ अंदर वाली चीज़ टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट ऑलवेज अप्रोचेस टू π/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू π/2 आ जाती है, और बाकी हम वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, π/2 माइनस जो दूसरा tan इनवर्स है उसमें क्या आ गया, tan इनवर्स हमारे पास ये आ गया 9, और वहाँ पे 6 बनेगा ना, तो 9 माइनस 6/4, तो ये 3/4 आ गया ना। क्लियर है। तो ये मेरे पास बन के आ गया फाई की वैल्यू। अब मुझे करना क्या था, मुझे सवाल में बोला है कि भाई जो साइन फाई है ना वो α/β है, और α/β पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन में डाल दूँगा। तो देखो साइन फाई था, उसमें तुमने क्या डाला, वैल्यू डाली, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस बन जाएगा ये, है ना, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4। और तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, tan इनवर्स को जब तुम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 4/5। ठीक है, और ये तुम्हारे पास 4/5 के बराबर आ गया। ठीक है, और ये तुम्हारे पास α/β है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 और 5 को प्राइम है। ठीक है, इनमें कोई फैक्टर कॉमन आउट नहीं है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। हमें वैल्यू निकालनी थी α³ प्लस β³, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 64 प्लस 125, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 189। तो 189 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने भी ऐसे ही सॉल्व करा था उस टेस्ट में भी, पर फिलहाल हम बस ये समझे कि अप्रोचेस क्या थी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अप्रोच नंबर 1 की 1 बनाना है। ठीक है, इस 1 पे सच में इम्पोर्टेंस रखो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं ऐसे टाइप के। ठीक है, एंड मैंने फील करा है कि मैं कभी भी चोक नहीं करता इसमें। ठीक है, मतलब अगर इस टाइप का कोई सवाल आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको कर देता हूँ। कैसे, मेरे पास ट्रिक क्या है कि ये 1 है, इस 1 को बनाना है, इस 1 को बनाने की सोचा करो। ठीक है, अगर ये 1 बन जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 16 से डिवाइड करके 1 बहुत आराम से दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है तुम्हें ना दिखाओ, बट ये मोस्ट प्रोबेबली दिख जाना चाहिए कि 1 बन सकता है ऐसे। अगर मान लो कि 16 यहाँ पर ऐसे नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे, क्या कोई और भी तरीका है? हाँ, सिंपल, कि भाई डिनोमिनेटर में +1 -1 कर दो, इस 1 को सेपरेट आउट रखो, प्लस वाले 1 को, है ना, और जो -1 है उसको बाकी के साथ जोड़ दो, है ना। तो हो सकता है कोई फॉर्मूला लग जाए, कोई आइडेंटिटी लग जाए। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। ठीक है, 2-3 तरीके हैं मैनिपुलेशन करने के, बस मेन फोकस क्या है कि नीचे 1 बनाना है, फॉर्मूले में ही 1 है, और पता लग रहा है इस सवाल में साफ साफ कि ये वही सवाल है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं लगने वाला। तो यहीं से हमारी अप्रोच स्टार्ट हुई थी, और फिर हम बस प्रोसीड करते गए, फैक्टर्स बनाए, एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करा, ऊपर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके बन रही कि नहीं बन रही वो देखा, एंड बस फिर हमारा आंसर बहुत ही आराम से टेलीस्कोपिक से आ गया। हमने लिमिट लगाई, वैल्यू डाली, और वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और इस टाइप का जो भी सवाल आपको कभी भी दिखे तो उसमें क्या चीज़ लगानी चाहिए। ठीक है, 1 बनाओ और थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करो आइडेंटिटीज से, तुम्हारे पास तुम्हारा सोल्यूशन